हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर। और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बच्चों, बिकॉज मेरे को पता है अभी आप बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका अभी बिजनेस स्टडी का पेपर होने वाला है 25 मार्च को। तो उनके लिए मैं प्लानिंग लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का जब इको का पेपर हुआ था उसके बाद मुझे मेरे से बात हुई थी कि सर आप क्या करें, हमारे पास बहुत सारा गैप है। तो मैंने कहा था कि अभी आपके पास अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो लेंदी है, 2-3 दिन जो है आप अकाउंटेंसी को आप पढ़िए। देन उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज का जो पेपर है वो शॉर्ट है, मतलब जो कोर्स है वो शॉर्ट है। मुझे पता है जिस हिसाब से आपकी तैयारी है, आप डेफिनेटली अगर जो मैं प्लानिंग देने वाला हूँ अगर आप उसको 2 से 3 दिन फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोर्स भी हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ कि जिन बच्चों के जो भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, भले वो दूसरे सब्जेक्ट के हो या इको का पेपर हो और जैसा भी हुआ हो, अभी उसको लेट गो करो, उसको छोड़ो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया है। अब उसके लिए सोचने से फायदा नहीं। अब अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, जो आगे आने वाले पेपर है उसको हम लोग बेस्ट करें और अपना 100 नहीं 100 से ज्यादा दें। और एक और चीज बोलूंगा कि कुल अभी अपने को पूरी मेहनत लगानी है, पूरी जी जान लगानी है अपने पेपर को अच्छा करने के लिए और कोर्स करने के लिए। तो आज मैं प्लानिंग वही बता रहा हूँ कि बिजनेस स्टडी को, क्योंकि आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 21 तारीख की शाम को, तो हो सकता है ये वीडियो जो आप तक आए तब तक 22 की मॉर्निंग हो जाए। तो मैं 22 के हिसाब से आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कैसे आप 22, 23 और 24 मार्च को आप अपना कोर्स पूरा कर सके और 25 को जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छे से आप करके आए और मुझे फीडबैक दें कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जिस हिसाब से आपने हमको प्लानिंग दी हमने उसी को फॉलो किया है। और अगर इस प्लानिंग को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका कोर्स भी हो जाएगा और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी कि हमारा पेपर कैसा होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर जब जैसे मैंने 22, 23, 24 सिर्फ 3 डेज की प्लानिंग दे रहा हूँ, क्योंकि अब वो समय आएगा हमें पूरा बिजनेस स्टडीज के ऊपर फोकस करना है, हमें बहुत अच्छे नंबर लेके आने। तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत में करूंगा, आपकी शुरुआत हमेशा चैप्टर वाइज, और जब थियोरेटिकल पेपर होता है तो हम सीरियल वाइज ही चलते हैं, लेकिन कहीं कहीं मैंने चैप्टर्स को या प्लानिंग को चेंज किया है ताकि आप मेन चैप्टर भी पहले हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप शुरुआत करोगे तो मैंने पहले भी कहा था कि आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। रूटीन प्रॉपर होने का सबसे अच्छा तरीका है मॉर्निंग में जल्दी उठें और आपको जल्दी सो जाए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के अंदर मैंने पहले ही बताया कि आप जो भी चीज उस समय रीड करते हो, जिस चीज पर आप फोकस करते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी 2 से 3 बार बढ़ जाती है। तो मॉर्निंग में जैसे नॉर्मली जो टाइम है, अगर एग्जाम का टाइम है तो उसमें तो आप अगर सुबह की 4 बजे उठो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने नॉर्मल ये टाइम रहेगा 5 बजे मॉर्निंग में आपको उठने का टाइम रहेगा जब आप अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो शुरुआत में मॉर्निंग के अंदर बिजनेस स्टडी के जो शुरुआत के 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और वो फर्स्ट और दूसरा सेकंड और जो थर्ड चैप्टर है वो आपका कौन सा है? एक तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड जो है आपका है जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है वहां पर, और एक आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर आ रहे हैं आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके बाद जो आपका आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और देन थर्ड आ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं उन तीनों चैप्टर को आपको शुरुआत के अंदर यहां पर आपको जो है वो करना है। यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 16 मार्क्स का है, मॉर्निंग में 5 AM to 10 AM। अब ये मैंने जो टेंटेटिव टाइम आपका दिया है कि आप इस टाइम के अंदर चैप्टर को बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन कभी कभी होगा 1 घंटा आगे पीछे होगा, तो आपको ये चैप्टर करके ही आपको फिर उठना है आपकी सीट से, तब तक आपको नहीं उठना जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए। तो मॉर्निंग के अंदर 5 to 10 AM के तक आपने 16 मार्क्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो कवर कर लिया है। फिर मैं दिन की बात करूं, क्योंकि 10 बजे बाद आपने अपने आप को रिफ्रेश किया, खाना वाना खाया, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठे आप 12 बजे से लगाकर 3 बजे तक। उसके बीच में आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर, वो आपको करना है। उसके साथ साथ मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आपके स्कूल के अंदर जो भी पेपर हुए, में भी प्री बोर्ड हुआ, उन टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की होगी, सोच समझ के आपने प्री बोर्ड के पेपर लिए हैं,
तो उनमें से ही जो क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और इस साल के प्री बोर्ड के क्वेश्चन सब हमको कंप्लीट करने हैं, ताकि हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। फिर अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग में 5 बजे से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की, 7:30 तक आपने रेगुलर पढ़ा और उसके अंदर आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट उससे ज्यादा हो जाए, अगर आप नया चैप्टर चालू हो जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, गलत लिखा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने किया, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, अगर वो भी ये पूरा हो जाए तो आपको ये भी स्टार्ट करना है। लेकिन 7:30 से मैंने आधे घंटे का जो ब्रेक दिया है उसका जो मेन कारण है वो आपका ये है कि भाई आप इवनिंग का जो भी आपको खाना खाना है, हल्का फुल्का आपने खाना ले लिया, बिकॉज आपको पढ़ाई करनी है, अभी डाइट को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, हल्का फुल्का हम लोगों ने खाना खा लिया और ये दोनों चैप्टर जो है आपने कंप्लीट किए 5 बजे से लेकर 10:30 तक 10:30 तक। और मुझे पूरा विश्वास है ये दोनों चैप्टर इससे पहले ही हो जाएंगे, क्योंकि आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने ऑलरेडी पहले पढ़ाई कर चुके हैं, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट पढ़ रहे हैं। अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है यहाँ पर तो आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन है, जो मैंने अभी कहा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेने हैं आपको, साथ साथ में जो प्री बोर्ड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया है और डेफिनेटली आया होगा, क्योंकि ये जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना है, स्वाभाविक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर क्लियर करने। तो आप देखिए डे 1 के अंदर हमने मॉर्निंग में 3 चैप्टर कर लिए और देन उसके बाद इवनिंग के अंदर हम लोगों ने 2 चैप्टर और कर लिए, टोटल 5 चैप्टर कर लिए। उसके साथ साथ हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए। कोशिश करना जो प्लानिंग डे 1 में दे रखी वो दे सकती है, अगर कोई चीज रह जाती तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नेक्स्ट डे हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो डे 1 में हम लोग 16 एंड देन उसके बाद आप 15, टोटल 31 मार्क्स का जो है वो हम लोग कवर करेंगे। देन मैं सेकंड डे की बात करूं तो चैप्टर नंबर है आपका 6, 7 और 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 मार्क्स का चैप्टर है। और वो चैप्टर जो है वो कौन सा है आपका, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों चैप्टर है आपके, वो चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मॉर्निंग में वही 5 बजे आपको स्टार्ट होना पड़ेगा लिए और 10 बजे तक आपको रेगुलरली पढ़ना। जहां पर मैंने बताया मॉर्निंग के अंदर आपका चैप्टर नंबर 6, 7, 8 है, आफ्टरनून के अंदर आपको क्या करना है, पूरा ये जो 6, 7, 8 चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करने हैं। और साथ साथ में आपके प्री बोर्ड अगर आपके स्कूल में हो तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे। आपके जो भी क्वार्टरली एग्जाम कुछ हुए होंगे तो आपके टीचर ने सोच समझ कर भी इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, वो भी जरूर यहाँ पर आपको कवर करने, ताकि आप मेन चीजें जो है उसको कवर कर लो। देन अगर मैं इवनिंग में बात करूं तो सेम टाइम पीरियड वही 5 बजे आपको बैठना है और उसमें ये 2 चैप्टर आपको करने हैं, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो 2 चैप्टर हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये दोनों चैप्टर आपको करने हैं। और इन चैप्टर में सबसे बड़ा फायदा ये कि आपने अकाउंटेंसी का भी बहुत सारा नॉलेज जो है वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा और आपके लिए इजी हो जाएंगे। दोनों चैप्टर आपको करने हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। और मुझे ये दोनों चैप्टर भले ही लंबे हैं बट आप फटाफट इसको कर लोगे और साथ साथ में उसी दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं उसी दिन। तो आप देखिए एक दिन में आपने मैक्सिमम हम लोगों ने कितने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं। डे सेकंड में भी हम लोगों ने 5 चैप्टर कवर कर लिए और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और टोटल यहाँ पर हमने 60 to 70 मार्क्स का हम लोगों ने कवर जो है वो यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद अगर मैं अब आगे आपसे बात करूं तो 24 को आपको मॉर्निंग का सेशन आपको मिलेगा, वहां पर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है, जो है आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा दिन के अंदर। और मुझे पूरा यहाँ तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होने वाला है, क्योंकि आपने चैप्टर भी तैयार कर लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए और 24 को मॉर्निंग में आपने रिमेनिंग चैप्टर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। अब आपके पास बचता है 24 का इवनिंग का टाइम जो है वो आपके पास रहेगा। इवन उसके बाद 24 का इवनिंग का टाइम आपके पास बचेगा और 25 का मॉर्निंग का भी आपके पास 1 से 2 घंटा बच सकता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप एग्जाम देने जाओ उससे 1 से 2 घंटे पहले आप रिलैक्स हो जाए,
क्योंकि एग्जाम के 3 घंटे में भी आपको अपना दिमाग लगाना, माइंड चलाना है और आपको एनालिसिस करके प्रॉपर आंसर आपको लिखने हैं। तो आप अपने दिमाग को कूल रखें उस समय। तो मॉर्निंग से 1 से 2 घंटे जो है वो आपको पढ़ना है, उस समय भी आपके पास टाइम है। और उस दिन आपको क्या करने हैं, आप सभी के पास बिल्कुल वो पेपर्स होंगे, आपके पास मॉडल पेपर तो होंगे, उनको आपको उस दिन आपको सॉल्व करना है। 25 को कम से कम 2 पेपर आप सॉल्व कर लो, ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए कि मेरा बिजनेस का पेपर अब कैसा होगा। बिल्कुल आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ होंगे मेरा बिजनेस का पेपर अच्छा होगा। और उसके लिए आपने पेपर नंबर 1 जो सोल्ड है वो आपको करना है, ताकि आपको लास्ट में पता चल जाए कि और कहां मिस्टेक्स है जिसको आपको क्लैरिफाई करना है। और पेपर नंबर 2 वो भी सोल्ड आपको करना है, ताकि आप इजीली आपको ये पता चल जाए प्रेजेंटेशन कैसे देना है और पेपर में कितना कर पा रहा हूं, ताकि मॉर्निंग के अंदर जो 1 या 2 घंटे जो मिलते हैं उसके अंदर आपकी अभी भी कोई कमी रह जाती है तो आप मॉर्निंग के अंदर पूरी कर सकते हो। तो ये जो प्लानिंग मैंने दी है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका 3 दिन में कोर्स भी हो जाएगा और बहुत बड़े लेवल का, बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि बिजनेस का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और देन उसके बाद फिर अकाउंट्स का पेपर है, तो हम लोग अकाउंट्स के बारे में भी इसी तरह की जो प्लानिंग है वो मैं लेके आऊंगा। तो आई होप कि जो मैंने प्लानिंग दी होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से बच्चों आप अपना प्यार मेरे लिए बनाए रखना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। और ज्यादा ज्यादा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू वेरी मच।